बिहार में बम का धमाका थम नहीं रहा है। एक शहर से धमाके की आवाज थमती नहीं है कि दूसरे शहर से ब्लास्ट की खबर आ जाती है। आज एक बार फिर बम धमाके ने प्रशासनिक महकमे की नींद उड़ा दी है। फिर एक शहर में बम ब्लास्ट हुआ है और शहर दहल गया है। देखते ही देखते पूरा मकान भरभरा कर गिर गया। लोगों की आंखों के सामने एक झटके से जमींदोज हो गया। इस जोरदार धमाके में फिर 3 लोगों की जान चली गई। लोगों की चीख पुकार मच गई, लेकिन पहली नजर में वही पुराने कारण बताए जा रहे हैं। पटाखे से ऐसा हो गया, पटाखे से वैसा हो गया। इसे लेकर पुलिस वाले भी टेंशन में आ गए हैं। अचानक से सोया हुआ जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। जांच शुरू हो गई है। संभव है कि पटना मामले में एटीएस, एनआईए आदि एजेंसियों की जांच का दायरा छपरा तक बढ़ जाए। लेकिन हर धमाके के बाद सवाल अब भी वही के वही है। बिहार कब तक इसी तरह पटाखे के नाम पर दहलता रहेगा? पटाखे के नाम पर कब तक ये सब इस राज्य में होता रहेगा? तभी जुबान से पुलिस भी कहती है कि पटाखे से पूरा मकान जमींदोज हो सकता है। आखिर इतना अधिक मात्रा में बारूद कैसे जमा हो जाता है कि जरा सी लापरवाही पर इतनी बड़ी अनहोनी हो जाती है? ये तब हो रहा है जब आईबी ने भी बिहार सरकार और यहाँ के प्रशासन को अलर्ट किया है कि कुछ जिलों में भी असामाजिक तत्व दहशत फैला सकते हैं। इसके बाद भी सही मायने में न तो मुख्यालय के अधिकारी अलर्ट हैं और न ही लोकल लेवल पर अफसर सतर्क हैं। पहले ये जानते हैं कि आज छपरा में क्या हुआ। जिले के खुदाईबाग बाजार से सटे खुदाईबाग गांव में सुबह में लोग आराम से मूड में थे। संडे था, सो न बच्चों को स्कूल जाने की हड़बड़ी थी और ना ही बाजार में ही विशेष चहल पहल थी। बारिश के मौसम की वजह से लोग थोड़ा अलसाए हुए थे। घड़ी लगभग 10 बजे का समय बता रहा था, तभी तेज धमाका हुआ। धमाका इतना अधिक तेज था कि आवाज से 2-3 किलोमीटर तक के लोग सहम गए। इसके बाद तो पूरा मकान भरभरा कर गिर पड़ा। मकान भी 1 मंजिल या 2 मंजिल नहीं, बल्कि 3 मंजिल था। एक तो पटाखे की ब्लास्ट और दूसरा मकान गिरने की आवाज। लोग इतने दहशत में आ गए कि वे गिरते पड़ते भागने लगे। आवाज सुन एसडीओ और डीएसपी समेत पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी पहुंच गए, लेकिन अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंदर से रह रहकर धमाके की आवाज आ रही थी। पुलिस जैसे ही आगे बढ़ती, आवाज सुन तुरंत अपने कदम पीछे खींच लेती। रुक रुक कर आती आवाज लगभग 3 घंटे के बाद पूरी तरह से बंद हुई। इसके बाद पुलिस जब पहुंची तो उसके होश फाख्ता हो गए। मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई थी। लगभग आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। घटनास्थल खैरा थाना क्षेत्र में पड़ता है। जांच शुरू हुई तो पता चला कि जो मकान पटाखे की ब्लास्ट से ध्वस्त हुआ है, वो मकान रियाजू मियां का है। वे आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाते हैं। वे काफी दिनों से पटाखे बेच भी रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कभी पता लगाने की कोशिश नहीं की उनके यहाँ पटाखे का निर्माण किस स्तर पर हो रहा है, लाइसेंस है भी या नहीं है। अगर लाइसेंस है तो कितने बारूद का है, कितना पटाखा स्टोर में रह सकता है। लेकिन ना तो पुलिस को इससे मतलब है और ना ही जिला प्रशासन को। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो सब के सब अधिकारी एक्टिव मोड में आ गए। हो सकता है मृतकों की संख्या बढ़ भी जाए। आपको बता दें कि इसी साल मार्च के पहले पखवाड़े में गोपालगंज में इसी तरह का धमाका हुआ था। गोपालगंज में भी इसी तरह दिन दहाड़े विस्फोट हुआ। मामला बिल्कुल छपरा जैसा ही था। ये धमाका फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में हुआ था। उसमें भी धमाका इतना जोरदार था कि एक मकान देखते ही देखते ढह गया। पूरा मकान जमीन पर आ गया। हालांकि उसमें एक ही व्यक्ति जो 55 साल के थे, हलीम मियां की मौके पर मौत हो गई थी। उस समय भी आनन फानन में 5 थानों की पुलिस पहुंच गई थी। मुजफ्फरपुर के अलावा पटना से भी एफएसएल की टीम पहुंच गई थी। आज भी उसकी जांच चल ही रही है। इसके ठीक पहले यानी कि गोपालगंज की घटना से महज 6 दिन पहले ही भागलपुर में भी इसी तरह का भीषण धमाका हुआ था। उसमें तो 4 घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए थे। वहां भी पहले स्थानीय पुलिस ने जांच की कमान अपने हाथ में ली। इसके बाद एटीएस को भी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। भागलपुर में तो मरने वालों की संख्या 15 पर पहुंच गई थी। इसके बाद भी न तो पटाखे का अवैध निर्माण रुक रहा है और ना ही पुलिस चेत रही है। न तो 15 मौत के बाद पुलिस अलर्ट हो रही है और ना ही 1 मौत के बाद ही कुछ ठोस उपाय निकाल रही है। और एक बार फिर छपरा की घटना ने पुलिस प्रशासन को कटघरे में ला खड़ा किया है। हालांकि भागलपुर ब्लास्ट का दायरा काफी बढ़ गया।
उसमें टेरर कनेक्शन के सुराग मिले थे। वहां से बारूद कुकर बम ने तो पुलिस प्रशासन की होश ठिकाने लगा दिए थे, लेकिन छोटे छोटे ब्लास्ट को कौन देखेगा। हाल ही में पटना का पीएफआई कनेक्शन ने पहले ही पुलिस की नींद उड़ा दी है। ऐसे में अब छपरा धमाके ने फिर से पुलिसिया सिस्टम पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल पिछले 1-2 सालों में इस तरह की कई घटनाएं बिहार में हुई हैं। बांका, सिवान, दरभंगा की घटनाएं तो आपको याद होंगी। दरभंगा ब्लास्ट के तार तो हैदराबाद तक से जुड़ गए थे। भागलपुर में भी ब्लास्ट की घटना कोई नई नहीं है। वहां तो कूड़े के ढेर पर इस तरह के ब्लास्ट में कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है। यही नहीं, भागलपुर में टाइम टू टाइम टिफिन बम से लेकर केम बम, सुतली बम मिलते ही रहते हैं। जबकि बांका जिले के एक मदरसे में बड़ा धमाका हुआ था। तब मदरसे के इमाम अब्दुल सत्तार मुबीन की महज चंद मिनटों में ही मौत हो गई थी। मदरसे को भी काफी क्षति पहुंचा था। अब इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी होगी ही होगी। बीजेपी वालों को एक बार फिर अपनी ही सरकार पर हमला करने का मौका मिल जाएगा तो वहीं सरकार की ओर से भी बचाव में बयान आने लगेंगे। वहीं पुलिस वाले भी अपने बचाव में कुछ न कुछ बयान तो देंगे ही। लेकिन आम आदमी के मन में सवाल उठते हैं, आखिर कब तक पटाखे के नाम पर शहर दहलता रहेगा। नाम नहीं बताने की शर्त पर पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि पटाखा विस्फोट से इस तरह पूरा घर ध्वस्त हो जाए, ये संभव नहीं। बहरहाल एक बार फिर ब्लास्ट ने पुलिसिया सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया है। अब इस मामले में एंगल तलाशे जाएंगे। बहरहाल कल ही आईबी ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया था। आईबी ने बिहार में हिंसा और उपद्रव होने की आशंका जाहिर की है। इसे लेकर आईबी ने बिहार सरकार को भी अलर्ट किया है। आईबी ने बताया है कि बिहार के 8 जिलों में भारी बवाल हो सकता है। उनके अलर्ट में यह भी कहा गया है कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश हो सकती है। कई जिलों को चिन्हित भी किया गया है। इसके बाद भी यदि पुलिस नहीं जागी तो फिर घटना के बाद नींद टूटने से क्या फायदा। छपरा में जो हालात बने हैं उस हालात के जिम्मेदार कहीं न कहीं लोग पुलिस प्रशासन और प्रशासन के शिथिल रवैये को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सवाल अब भी वही है कि आखिर बिहार में शहर दर शहर कब तक दहलते रहेंगे, वो भी पटाखों के नाम पर। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।